59 मिनट्स में डिजिटल लोन स्वीकृति। सुनने में भले ही नामुमकिन लगे, लेकिन ये मुमकिन भी है और बहुत आसान भी। इसे मुमकिन और आसान बनाया ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड कंपनी ने। छोटे कारोबारियों को कारोबार में पैसे की कमी ना हो, बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे की दिक्कत ना पड़े, इसी मकसद के साथ साल 2018 में ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड की शुरुआत हुई। सिर्फ 4 साल में कंपनी का ऑनलाइन पोर्टल psbloansin59minutes.com भारत का लार्जेस्ट ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो एमएसएमई लोन, मुद्रा लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन्स के साथ कई तरह के लोन्स प्रोवाइड करता है। psbloansin59minutes.com को स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी समर्थन करता है। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कोई भी व्यक्ति बिजनेस या फिर पर्सनल लोन के लिए बिना किसी बैंक जाए लोन के लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ से 59 मिनट में लोन स्वीकृत होता है और 7 से 8 दिन के अंदर पैसा लोन लेने वाले व्यक्ति के अकाउंट में आ भी जाता है। इस सुविधा में कॉन्टैक्टलेस बिजनेस लोन की सीमा 5 करोड़ रुपए तक है। इस पर ब्याज दर 8.5% से शुरू होती है। Hello and welcome to VoiceWhat presents Inspirational Brands and Leaders Make in India। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन पीएसबी लोन्स की, और इस कंपनी की खास बात यह है कि इनके प्लेटफॉर्म psbloansin59minutes.com ने पिछले 4 सालों में 70,000 करोड़ रुपए के लोन दिए हैं। लगभग सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, और इसका पूरा श्रेय जाता है कंपनी के एमडी और सीईओ जिनान शाह और कंपनी के को फाउंडर और सीओओ रौनक शाह को। आज हम दोनों से बात करेंगे और कंपनी की सक्सेस स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जिनान शाह से। So welcome to our platform and thank you for being a part of it. So मेरा पहला सवाल ये है, what was the thought behind it? What was the trigger that led you to start online PSB loans? इसकी evolution की स्टोरी सुनाइए। 2010 से 2015 का जो साल था, वो साल में हम काफ़ी सारे एमएसएमईज़ की मदद कर रहे थे, बट वो मदद सब फिज़िकली हो रही थी। हम एमएसएमईज़ से मिलते थे, बैंक्स को मिलते थे, और एकदम यंग ब्लड जो सीए हो के आता है, सीएफए हो के आता है, एमबीए हो के आता है, उसको लगता है कि ये इजी प्रोसेस होना चाहिए। बट जब हम बैंक में जाते थे तब पता चलता था कि अगर हम बैंक मैनेजर को नहीं पहचानते हैं या कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो कोई डिजिटल प्रोसेस नहीं है एप्लीकेशन करने के लिए, तो रिलेशनशिप के लिए हमको सीनियर्स के पास जाना पड़ता था। तो उस टाइम पे एक सोच आ रही थी कि क्या ये प्रोसेस जो है, जहाँ पर एमएसएमईज़ जो एलिजिबल है उनको हम डायरेक्टली बैंक में एलिजिबिलिटी दिला सकते हैं क्या? मैं 5 लोगों को मिलने की बजाय डायरेक्ट उनको एलिजिबिलिटी करवा सकता हूँ क्या? उस टाइम पे हम लोग बैठे, सब डिस्कस किया, सब यंग लोग थे कि भाई इसको डायरेक्ट हम बैंक में कैसे डाल सकते हैं। तो वो टाइम पे टेक्नोलॉजी वाज द ओनली सॉल्यूशन। हालांकि मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड का नहीं था, बट हमारे पास ऐसा टीम था, हमारे पास ऐसे सब लोग थे जो फर्स्ट 10 पीपल जो थे, हम बैठे, हमने पूरा डॉक्यूमेंट किया कि हर एक बैंक का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको डिजिटाइज कैसे कर सकते हैं। तो उधर से हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचे कि हर एक बैंक में हम लोग गए, फिजिकल फॉर्म्स कलेक्ट किए और देखा कि सब बैंक्स डिफरेंट तरीके से एक ही चीज़ मांगते हैं। कोई बैंक बोलता है उसको नेटवर्थ, कोई बैंक उसको बोलता है प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, कोई बैंक उसको तीसरा वर्ड यूज़ करता है। तो सबको इकट्ठा करके एक सिंगल फॉर्म कॉन्सेप्ट हम लाए कि एक ही फॉर्म करेंगे, मल्टीपल बैंक्स आ जाएंगे। उस टाइम पे मार्केट में कैसा चल रहा था कि लीड जनरेशन, कि आपको एमएसएमई की 5 डिटेल्स बैंक को दे दो, आपका काम ख़त्म हो गया। हमने बोला वैसा नहीं करना है, पूरा एप्लीकेशन डिजिटल करना है। तो वहाँ से थॉट प्रोसेस चलता गया। 2017-18 तक सब बैंक्स को हमने स्ट्रीमलाइन करवाया और समझाया कि प्रोसेस डिजिटल कैसे हो सकता है। उस टाइम पे सब लोग पर्सनल लोन डिजिटाइजेशन समझ रहे थे, एमएसएमई डिजिटाइजेशन का कोई बात ही नहीं हो रहा था। सो 2017 में फर्स्ट टाइम एमएसएमई डिजिटाइजेशन का बात मार्केट में आया। हमने पूरा टेक्नोलॉजी शोकेस किया और वहाँ से हमारा सफ़र चालू। सब बड़ी बात यह है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो आपके साथ जुड़े ही हैं, लेकिन अब मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। क्या वजह है कि लोग आप पे इतना भरोसा कर रहे हैं और आपके साथ जुड़ रहे हैं?
प्राइमरी रीज़न 2018 का था। 2017 जीएसटी का शुरुआत हुआ था और जीएसटी के कारण सेल्स और परचेज़ का डेटा ऑटोमेट हो गया। तो एमएसएमई फाइनेंसिंग में सेल्स और परचेज़ डेटा बहुत क्रिटिकल होता है। तो हम लोगों ने 4 पिलर्स को इकट्ठा किया, एक जीएसटी का डेटा, एक इनकम टैक्स का डेटा, एक बैंक स्टेटमेंट का डेटा और एक सिबिल, और 4 ब्यूरोज़ है, चारों ब्यूरो का डेटा। वो चारों इकट्ठा करते हैं तो एमएसएमई फाइनेंसिंग ऑटोमेट हो जाता है। तो उस टाइम पे ये सोच हमारा था कि ये चारों को इकट्ठा करते, पूरा एक सिंगल फॉर्मेट बनाते और बैंक्स को प्रेजेंट करते। उस टाइम पे वो हमारा जो स्कीम था जो हमने बनाया, वो सिडबी और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने बोला कि ये काफ़ी अच्छा है। फिर उनके बाद वो लोग हमारे साथ जुड़ गए कि आपने ये जो प्रोसेस बनाया है उसमें 1 दिन में अप्रूवल मिलता है, हमको इसको 1 घंटे में कन्वर्ट करना है, ऐसा हमको चैलेंज दिया। तो वो चैलेंज हम लोग सब बैठे वापस टेबल पे, सब लोग डिसाइड किया कि ये 1 दिन को 1 घंटे में कैसे हम ला सकते हैं। उस टाइम पे काफ़ी हमको सपोर्ट बैंक्स ने, सिडबी ने, सब लोगों ने किया कि आपको जो हमारा इनपुट चाहिए वो हम देंगे, आप लोग इसको 1 घंटे में कन्वर्ट करके दिखाओ। वो 1 घंटे में कन्वर्ट हुआ और फिर 2018 में एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ। जब ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ तो काफ़ी प्रपोजल्स इधर से होना चालू हुआ। उस टाइम पे सब बैंक्स ने देखा, एक टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक के सब टॉप मैनेजमेंट ने हमको इनवाइट किया और सब लोगों ने हमने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। हम लोग सोच रहे थे क्या हुआ, तो बोल रहे थे कि हम 3 साल से जो सोच रहे थे वो आप लोगों ने लाइव कर दिया है। सो उस टाइम पे हमको पता चला कि हमारा जो मेहनत हो रहा था, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए बन रहा था, एक्चुअली ये प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी चाहिए था। तो इसी कारण पब्लिक सेक्टर बैंक के बाद सब प्राइवेट सेक्टर बैंक एक के बाद एक हमारा प्लेटफॉर्म देख के, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के सब जुड़ने लगे। सर, आपके ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। ये प्लेटफॉर्म PSB Loans in 59minutes.com, इसके बारे में हम बात करते हैं। आई जस्ट वांट टू नो कि लोन लेना आम आदमी के दिमाग में बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस होता है, मल्टीपल ट्रिप्स टू द बैंक, अ लॉट ऑफ फॉर्म्स, अ लॉट ऑफ वेरिफिकेशंस। तो आपने बताया कि आइडिया कहाँ से आया, टेल मी कितनी मेहनत लगी आपको वो 1 दिन से 1 घंटे के प्रोसेस को बनाने में? वो 1 दिन जो हमारे लिए था वो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ 2 साल मेहनत करके पूरा 1 दिन में कन्वर्ट किया था। और वो 1 दिन को 1 घंटे में कन्वर्ट के लिए हमारे लिए सिर्फ 60 दिन का टाइम था। वो 60 दिन में हमने सब टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। काफ़ी इंटीग्रेशंस हमको चाहिए थे, जीएसटी, ITR, बैंक स्टेटमेंट, जो हम थोड़ा मैनुअल कर रहे थे उसको पूरा ऑटोमेट करने के लिए। और 60 दिन के बाद हमने ये पूरा डेमो देना चालू किया PSBs को। तो सिडबी उस टाइम पे पूरा आगे चला। सिडबी ने बोला हम एवरी डे इसको टेस्ट करेंगे। एवरी डे सिडबी के 200 कस्टमर सिडबी टेस्ट करता था और इसमें से रिजल्ट्स निकाला। तो रिजल्ट्स उनको ऐसा लगा कि जो हम लोग सोच रहे थे, जो सिडबी का विजन था, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का विजन था, वो एक्चुअली निकल के आ रहा था, रिजल्ट्स दिखने लगा। जब दिखने लगा फिर उन्होंने बोला अभी कुछ हम बोल सकते हैं कि ये 1 दिन का 1 घंटे में कन्वर्ट हो रहा है। और वो एक्चुअली 1 घंटा नहीं है, ये एक्चुअली 25 से 30 मिनट में हो रहा है। 1 घंटा इसलिए बोल रहा है कि कोई MSME मान लो थोड़ा स्लो है तो शायद 50 मिनट लेगा, 55 मिनट लेगा, तो भी वो 1 घंटे के अंदर एप्लीकेशन हो जाता है। तो आपने ये अमेजिंग मार्केट प्लेस बनाई जहाँ पर लेंडर्स और बोरोअर्स के लिए सारा प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है, लेकिन आप कस्टमाइज सोल्यूशंस भी देते हैं। तो इसका एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया इसको सपोर्ट करने के लिए? तो टेक्नोलॉजी जो हम बोलते हैं ना, तो टेक्नोलॉजी का बेस ही हमारे टीम ने ऐसा क्रिएट किया था कि जिसको माइक्रो सर्विस ड्रिवन बोलते हैं। माइक्रो सर्विस मतलब जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं वो छोटी छोटी सर्विसेज में डिवाइडेड होता है। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोलते हैं। PSB 59 इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉड्यूल्स जो माइक्रो सर्विसेज है वो मल्टीपल तरीके से दूसरी बैंक्स भी यूज़ कर सकती है। जैसे एक प्राइवेट सेक्टर बैंक ने बोला कि आपने ये बहुत बढ़िया बनाया, बट इसमें से हमको 80% मॉड्यूल यूज़ करना है, 100% नहीं यूज़ करना है। कोई दूसरा बैंक बोलेगा मुझे ये पूरा यूज़ करना है, कोई तीसरा बैंक बोलता है मुझे उसमें से 50% यूज़ करना है। तो हर एक बैंक के लिए हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कि वो बोलेगा तो 1 हफ्ते में हर एक बैंक लाइव हो जाता है। तो इतना बढ़िया बैक एंड टेक्नोलॉजी जो हम बोलते हैं, जो उस टाइम पे सब लोग बोल रहे थे माइक्रो सर्विस ड्रिवन, वही हमने अडॉप्ट करके आज के दिन में सब माइक्रो सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। वो ये प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी उस पर लाइव चल रहा है। सब PSB Loan in 59minutes.com पे लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि वो किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। कितनी ट्रांसपेरेंट है ये प्रक्रिया लेंडर्स के लिए भी और बोरोवर्स के लिए भी? ये पूरा सिस्टम जो है ना, वो पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है। मेरा एक भी आदमी या बैंक का एक भी आदमी ये सिस्टम में कोई डिसीजन नहीं लेता है, पूरा डिसीजन सिस्टम लेता है।
जीएसटी का अगर ओटीपी कस्टमर डालता है, सिस्टम पूरा एनालाइज करता है, इनकम टैक्स रिटर्न सिस्टम पूरा एनालाइज करता है, सिबिल डेटा सिस्टम एनालाइज करता है, और बैंक का जो ऑफर जाता है ना वो भी सिस्टम के थ्रू डायरेक्ट जाता है। बैंक मैनेजर उसमें बैठ के कोई एंट्री नहीं करता है कि चलो ये लोन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये एकदम 100% ऑटोमेटेड है। इसीलिए 59 मिनट्स में ऑफर भी जाता है कस्टमर को। जैसे पर्सनल लोन में ऑफर मिलता है, वैसे इसमें एमएसएमई को एक ऑफर मिल सकता है। इसीलिए हम ऑलवेज बोलते हैं कि दिस इज एम्पावरिंग द एमएसएमईज ऑफ दिस कंट्री। PSB लोन इन 59minutes.com जो आपका पोर्टल है, इसमें बहुत ही कम समय में लोन अप्रूव हो जाता है, 1 घंटे से भी कम में। अगर मैं बैंक्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आप कैसे इतनी जल्दी ये डेटा एनालाइज कर लेते हैं, सारे बैकग्राउंड चेक्स कर लेते हैं, ये कैसे पॉसिबल होता है? तो जैसे हमने बताया कि 2017 में ये बैंक को हमने फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया था। उसके पहले 2-3 साल हमने पूरा मार्केट स्टडी किया। हम लोग हर एक बैंक में गए थे, हर एक बैंक का प्रोसेस समझे थे, हर एक ब्रांच विजिट किया था हमारे टीम ने, कि कुछ भी हम मिस नहीं हो जाए कि कल ब्रांच वाला हमको आके बोल दे कि ये आपने देखा नहीं है, ये आपने इंक्लूड नहीं किया है। तो वो 2 साल का रिगरस हम लोगों ने हर एक बैंक में हम लोग गए थे, समझे थे, बैठे थे, डॉक्यूमेंट किया और प्रोसेस आगे बढ़ाया। तभी 2017 में जब हम प्रेजेंट कर रहे थे बैंक्स को और बैंक्स ने बोला ये 1 दिन को 1 घंटे में कन्वर्ट करो, वो स्टेज तक पहुंचने में हमारे जैसा हमने किसी को देखा नहीं कि इतना ग्रास रूट लेवल का उसने एनालिसिस करके आया था। सो वो पूरा हमारा जो बैकग्राउंड स्टडी था वो 2017 और 18 में पूरा यूज़ हुआ और तभी 2018 में ये लॉन्च हो पाया, वरना ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना वर्चुअली इम्पॉसिबल था उस टाइम। बिल्कुल, तो ग्राउंड वर्क बहुत ज़्यादा लगा, बहुत ग्राउंड वर्क लगा, तभी कोई भी बैंक उंगली नहीं उठा सकता था कि ये आपने इंक्लूड नहीं किया है। हालांकि हम बोलते हैं कि हम एक मास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई बैंक बोलता है कि इसमें ये हमारा प्रोसेस है कि नहीं, तो हम बोलेंगे कि आपका प्रोसेस तो है, प्लस 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 ये भी है जो आपके प्रोसेस में नहीं है, आप सीख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है। तो वी आर एक्चुअली गिविंग और एम्पावरिंग बैंकर्स ऑल्सो हाउ टू बिकम बेटर इन देयर ओन प्रोसेस। तो आप ये मानते हैं कि इसके पीछे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है? 100%। तो जैसे ग्रास रूट लेवल में फंक्शनल नॉलेज होता है, वैसे टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी ये स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। वरना इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म नहीं रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको लॉन्ग टर्म बनाना है तो आपको डे 1 से ऐसा नींव बनाना पड़ेगा कि उसके ऊपर का जो बिल्डिंग है वो कितना भी ऊंचा बनाओ वो बिल्डिंग टिकेगा। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपका क्या विजन है अब OPL को लेकर आगे? बहुत हमारा एक सिंपल विजन जो हमने डे 1 से रखा है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो हर एक बैंक को यूज़ होना चाहिए। आज हमारे पास सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, सब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ रहे हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में रीजनल रूरल बैंक्स भी ज्वाइन होने वाले, कोऑपरेटिव बैंक्स भी ज्वाइन होने वाले। हमको चाहिए कि हर एक बैंक कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपना लेंडिंग का ये इंफ्रास्ट्रक्चर में करे। वो हमारा मेन गोल है और हमको लगता है कि ये होगा, एक दिन ज़रूर होगा कि कोई भी लेंडिंग का कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी होता है, पेमेंट कंपनी से होता है, बैंक से होता है, गूगल से होता है, फेसबुक से होता है, कहीं से भी लेंडिंग का ट्रांजैक्शन होता है, OPL का इंफ्रास्ट्रक्चर बैक एंड में होना चाहिए। ये हमारा विजन है। थैंक यू जिनान शाह, इतना टाइम हमें देने के लिए। कंपनी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन कहानी अभी बाकी है। एक ब्रेक हम लेने जा रहे हैं, पर आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे कंपनी के को-फाउंडर और COO रौनक शाह जी। आप देखते रहिए वॉइस व्हाट प्रेजेंट्स इंस्पिरेशनल ब्रांड्स एंड लीडर्स मेक इन इंडिया। Welcome back to Voice What presents Inspirational Brands and Leaders Make in India. We are talking about online PSB loans, India's largest lending online platform. ब्रेक से पहले हमने बात करी कंपनी के एवोल्यूशन के बारे में, और अब हम बात करेंगे कंपनी के को-फाउंडर और COO रौनक शाह जी से और जानेंगे इस कंपनी के बिजनेस एंगल्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम रौनक जी। रौनक जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी कंपनी का USP क्या है जो आपको आगे रखता है इस दौड़ में? हमारी कोर USP है स्पीड एंड एजिलिटी। एंड जैसे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में बोलते हैं कि अनलेस एंड अनटिल यू आर अप टू द मार्क
you are with keeping up the pace with the technology, you cannot be in the market. So if you ask, our core USP is speed and agility with which we work, and we keep all our processes and system very, very simple. एंड आई वॉज टॉकिंग टू जिनांद ऑल्सो एंड ही सेड कि आपने बहुत सारे यंग टैलेंट को लिया था अपने साथ सो दैट टेक्नोलॉजी आप नए तरीके की ला सके और अप टू डेट रख सके. हाउ डिफिकल्ट वॉज दैट और हाउ ईजी वॉज दैट? Again, as I told you, simplicity is the core value of our company, and if you choose right young brains and young talent, believe me what I told you, in today's technology world, if you want to be speedy, you want to be agile, and you want path breaking ideas, then these are the youngsters who can do it for you. So it was by design, हमको हमेशा youngsters चाहिए थे हमारे साथ, and that's how our entire team was created. आप बिजनेस बैकग्राउंड से हैं तो कई सारे मेट्रिक्स होंगे जो कि आप फॉलो करते होंगे टू सी कि आपका बिजनेस ठीक कर रहा है कि नहीं, आप लोगों को वो दे पा रहे हैं जिनकी उनको ज़रूरत है या नहीं. क्या है ये मेट्रिक्स? Yes, काफ़ी सारे metrics हम follow करते हैं which are required in terms of business and all that stuff. बट हमारा बिगेस्ट मैट्रिक्स है कस्टमर टेस्टिमोनियल्स. एंड आज हमारा खुद का PSB लोन्स इन 59 मिनट्स का यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर 5000 से ज़्यादा कस्टमर टेस्टिमोनियल वीडियोज़ है जो बोलते हैं उन्होंने ये सिस्टम का यूज़ किया हुआ है, इनसे उनको लोन मिला हुआ है एंड हाउ हैप्पी दे आर, या उनके बिजनेस में या लाइफ में उनको कितना मदद मिला है. सो इफ़ यू आस्क अस, देयर आर वेरियस मैट्रिक्स वी फॉलो, बट पर्सनली आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द की मैट्रिक्स where your customer talks about how your solution has helped them and how it has benefited them in various ways. So that is one of the key metrics personally I follow. Like they say, the best way of advertising is word of mouth, so that most credible one. And in our business, word of mouth works very, very importantly. And it is word of mouth which generates more and more customer, because अगर आज आपको कुछ benefit हुआ है तो आप जाके 4 लोगों को बोलेंगे, वो और 4 लोगों को बोलेंगे. सो वर्ड ऑफ माउथ इज़ द की मीडियम विच वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. रौनक जी, मार्केट बहुत ही डायनामिक है, बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं. क्या स्ट्रैटेजी है आपकी इससे कोप अप करने के लिए? हमारा सबसे बड़ा एक जो हम करते हैं कि वी एट ग्राउंड लेवल टॉक टू आवर बोरोवर्स एंड लेंडर्स डे इन डे आउट. हम ऑफिस में बैठ के काम नहीं करते हैं. वी इंटरेक्ट वेरी वेरी क्लोजली विथ आवर बोरोवर्स, अंडरस्टैंड व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स, how it is going to benefit them, and we interact equally with lenders where we try to understand कि आज का जो digitization process है lending related, उसमें उनको क्या दिक्कत आती है, क्या problems आते हैं, and how we can give them new innovative solutions to help them make lending faster and reach more and more borrowers. So that is our core strength and key strategy which we adopt. रौनक जी, एक बड़ा अचीवमेंट ये था कि 2019 में क्रेडिट सूज ने आपकी कंपनी को इंडियाज़ लार्जेस्ट लेंडिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म के तौर पे रिकॉग्नाइज किया था. आपको लगता है आईटी और प्रोडक्ट टीम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके लिए? हमारा मानना है कि कोई एक इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता है. सो एंटायर क्रेडिट गोज टू एंटायर टीम, एंड आवर मंत्रा इज दैट नन ऑफ अस इज एज गुड एज ऑल ऑफ अस. सो वी स्ट्रांगली बिलीव इन टू दैट, एंड बीट द youngest member in our team or probably the senior most member in our team, for success of any organization or a product like this, it is every team member has contributed and credit goes to every and individual team member. आप हमारे दर्शकों को MSME सेक्टर से जुड़ी हुई क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? Yes, our core focus always has been MSMEs, या MSMEs ही हमारा core है. बट आज हमने रिटेल सेगमेंट में, एग्री सेगमेंट में, हर एक सेक्टर में डाइवर्सिफाई किया हुआ है. एंड एमएसएमई को मैं वही बोलना चाहूँगा कि आज का जो डिजिटाइजेशन प्रोसेस है उसमें वो जितना क्लीन बुक्स रखेंगे, जितना लेजिटिमाइज धंधा करेंगे, उतना ज़्यादा मार्केट ओपन अप हो रहा है, उतना क्रेडिट मिलना आसान हो चुका है. सो माई थिंग और माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल द MSME फ्रेंड्स विल बी कीप इट सिंपल, कीप इट क्लीन, and try to gain more and more benefit from the transparency of the process. रौनक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि PSB लोन इन 59minutes.com तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है, अब आप और कौन-कौन से एरियाज में अपना विस्तार करना चाहेंगे? हमारा कोर हमेशा ऑनलाइन PSB लोन्स या PSB लोन्स इन 59 मिनट्स ही रहेगा. बट आज लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या लेंडिंग डिजिटाइजेशन मार्केट इतना बड़ा है और उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट की या बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज की ज़रूरत है. तो उसी को सेंटर में रखते हुए या कोर में रखते हुए
बहुत सारे नए प्रोडक्ट डेवलप हम कर रहे हैं, या बहुत सारे नए वेंचर्स तो आप नहीं बोल सकते, बट बहुत सारे नए सर्विसेज हम लॉन्च कर रहे हैं जो आगे जाते हुए द वे आज क्रेडिट अंडरराइटिंग होता है या द वे आज MSME एक दूसरे से बिजनेस करते हैं, वो काफ़ी सारा चेंज होगा। और वही दिशा में हमारी कोशिश रहेगी कि जितना भी आसान कर सके MSME और लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसी को हम करेंगे। और उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे नए इनोवेटिव चीज़ हम कर रहे हैं, और आप बहुत जल्द 2-3 चीज़ के बारे में सुनेंगे या जानिएगा। तो जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो वो आपके बारे में जानते हैं, और जैसे आपने बताया यूट्यूब चैनल है उसमें बोलते भी हैं, लेकिन जो नए कस्टमर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं उन्हें क्या क्लोजिंग नोट आप देना चाहेंगे? आज आप देखोगे तो लोन को लेके हर एक के दिमाग में डर सा है कि आज अगर मेरे को लोन चाहिए या क्रेडिट चाहिए तो वो बहुत टीडियस प्रोसेस है। मेरा बोलना उतना ही है कि अगर आपने लीगलाइज्ड वे में या सही तरीके से बुक्स मेंटेन किए हुए हैं तो आज लोन लेना बहुत आसान है। आज आप कहीं भी बैठे हुए कोई भी समय पे जो भी बैंक से चाहे लोन ले सकते हैं या आपको लोन अप्रूवल मिल सकता है। तो वही हमारे प्लेटफॉर्म की USP, और मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि आप आए, आज क्रेडिट या लोन बहुत आसान है। और आगे जो 1-2 प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं उसमें तो रियल टाइम आपके अकाउंट में लोन डिसबर्स भी हो जाएंगे, एंड उससे आपके बिजनेस को, आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ को काफ़ी बेनिफिट होगा। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच रौनक जी इतना वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों ने भी इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा हो, और आप ज़रूर जाके इस प्लेटफॉर्म को चेक करिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए वॉइस व्हाट प्रेजेंट्स इंस्पिरेशनल ब्रांड्स एंड लीडर्स मेक इन इंडिया।